नहीं, तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तनख्वाह तो वही है। तो कुछ ना कुछ हमारे साथ बहुत धोखा किया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है हमारे से। नहीं, सरकार हमसे बहुत सी चीजें छुपा रही है ताकि मिडिल क्लास अच्छे से अपनी लाइफ को वो कर सके, सरवाइव कर सके। हाँ, कम से कम भी नहीं तो 1000-2000 रुपए महीने का खर्च ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, आपके साथ मैं हूं खुशी। सरकार ने पिछले 10 दिनों में आज चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इन बढ़ते दामों के बीच अगर सबसे ज्यादा असर किसी चीज पे पड़ रहा है तो वो है जनता की जेब पर, जो कि आज हम जानेंगे कि जनता को कितना असर पड़ रहा है। जब पिछले 10 दिनों में आज चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े, तो आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना असर उनके जेब पर पड़ रहा है। क्या वो मजबूरी में पेट्रोल उनको भरवाना पड़ रहा है? और हम कर्मचारियों से भी बात करके जानेंगे कि क्या उनके पास में पेट्रोल की फुल सप्लाई आ रही है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है जयपुर के पेट्रोल पंप्स का। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अर्पित। तो सर, जो पिछले 10 दिनों में सरकार ने आज चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? बिल्कुल, इससे क्या है, सारी जगह महंगाई बढ़ रही है। सारा जैसे कि आप देखेंगे रोजमर्रा की खाने पीने की चीज, सब्जियां वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली महंगी हो चुकी है सारी चीजें। और पेट्रोल इस बार मेरे को तो आज पता पड़ा कि पेट्रोल 112 रुपए हो चुका है। चौथी बार ये दाम बढ़ा है, तो इससे बहुत जनता परेशान हो रही। तो कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर और जो बाकी घर खर्च है उन सब पर? हाँ, कम से कम भी नहीं तो 1000-2000 रुपए महीने का खर्च ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ गया है। पिछले 10 दिनों में सरकार ने आज चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज जो है पेट्रोल की जो प्राइस हो रही है वो 112 रुपए लीटर हो रही है। तो इससे जो जेब खर्च है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखो, जेब खर्च पे तो पड़ ही रहा है सर। तो जो आम जनता है, जो आम जन रोजाना काम करने वाले, बिना बाइक के तो आजकल कोई चलता ही नहीं। ईवी जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो खरीद लो। ये सभी एक साथ तो चेंज नहीं आ सकता, धीरे धीरे टाइम लगेगा। ईवी भी सही कह रही है मैम, उससे क्या है, एक तो पॉल्यूशन कम होगा और पेट्रोल की तो है ही है। जो ये पर किल्लत हो रही है, ये भी ईवी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो नहीं, जो मिडिल क्लास होते हैं वो खरीद लेंगे ईवी? जो एक आदमी जिंदगी भर अपनी कमाई करता है, अपने पूरे खून पसीने की मेहनत से एक गाड़ी खरीदता है, क्या वो दोबारा एक ईवी खरीद लेगा? वो तो खैर सही है, पर कह तो रहा हूँ ये धीरे धीरे आएगा चेंज, अभी थोड़ी आएगा। अभी तो खैर इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों में आज चौथी बार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, तो इससे आपकी जेब खर्च पर कितना असर पड़ा? फर्क तो बहुत पड़ा है। पहले 108 रुपए था, अब 112 रुपए समथिंग पैसे हो गए हैं। और इतना जो एकदम से मिडिल क्लास के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि मतलब कि इसको कम करना चाहिए ताकि मिडिल क्लास अच्छे से अपनी लाइफ को वो कर सके, सरवाइव कर सके। नहीं, एक तरफ सरकार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई फुल है और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाती जा रही है और कह रही है कि पेट्रोल की खपत कम करो। नहीं, सरकार हमसे बहुत सी चीजें छुपा रही है। अगर उनके पास स्टॉक होता तो वो हमारे को क्यों मना करते कि मतलब कि आप कम से कम पेट्रोल यूज करो। तो कुछ ना कुछ हमारे साथ बहुत धोखा किया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है हमारे से। तो कुछ छुपाया? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या छुपा रही होगी? सरकार यही छुपा रही है कि मतलब हमारे पास स्टॉक नहीं है और देश के अंदर मतलब कि ऊर्जा से संबंधित वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो आने वाला जो टाइम है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है? हाँ, डेफिनेटली होने वाला है। तो सरकार कह रही है कि ईवी खरीद लो। हाँ, ईवी खरीद लो, बट ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना ईवी खरीदना, कि ईवी अब जो मिडिल क्लास है वो उसके पास 50-60 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा ईवी खरीदने के लिए? क्योंकि अब तो ईवी के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ी उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। ईवी से पोल्यूशन होता है और बहुत सारी चीजें होती है। वो एनर्जी एफिशिएंट है, बट बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि अपने सीधा ईवी खरीद ले। हमारे को मतलब देश के अंदर ऊर्जा से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी चीजों का खर्च भी बढ़ रहा है, क्योंकि फिर जो ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक्स है उन सब के दाम बढ़ जाते हैं। तो आप तक जो चीजें पहुंच रही है वो भी सब महंगी पड़ रही है। तो इससे क्या चीजें जैसे जैसे महंगी हो रही है, आपकी तनख्वाह में भी कोई बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तनख्वाह तो वही है, बट जो और एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे जो मिडिल क्लास है, जो जनता, उसकी जेब पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। यस, पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जनता से बात करी, उनसे वार्तालाप करी और ये जाना कि बढ़ते पेट्रोल के दामों पर उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है और कितना उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। जनता मजबूरी में ही सही लेकिन तेल भरवा रही है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास में और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा करता है कि क्या सरकार इसी तरह से जनता को भ्रमित करती रहेगी या फिर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम होंगे।
ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ।